आदरणीय मुखर्जी महोदय, स्मिता मैम, अनुराधा मैम और बरेली के सभी आर्टिस्ट, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बरेली मेरी अध्ययन नगरी रही है। 1980 से 85 तक मैं बरेली में था और आपके नियरेस्ट शहर पीलीभीत में मैंने 22 साल अपनी लाइफ के दिए हैं। 10 महीने पहले मेरी उमेश जी से मुलाकात हुई थी, तो मैं यहाँ बरेली आया था पिछले अक्टूबर में। उसके बाद फिर धीरे धीरे सिलसिला चला। मैंने उमेश जी के सहयोग से दक्षिता आर्ट दिल्ली, जिसका मैं ऑर्गेनाइजर और फाउंडर हूँ, हमने एक छोटे से सहयोग से सिर्फ शुरू की थी और ये किया था कि हम सिर्फ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करेंगे। वो एक छोटा सा प्रयास था। पहले ही प्रयास में हमारे पास 10 से 11 देशों के लोग हमसे जुड़े। कुछ लोगों ने अपनी मजबूरी जाहिर की कि हम पैसा नहीं भेज सकते या हमारी मजबूरी है, हमने कोई बात नहीं, उनको हमने फ्री चांस दिया। और आज दक्षिता आर्ट की दूसरी ब्रांच उमेश जी के सहयोग से मॉरिशस में काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम दोनों के लिए, और मैं चाहता हूं कि हम और आगे भी जैसे जैसे आर्टिस्ट हमसे जुड़ते जाएंगे, हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। बरेली के मेरे साथ मेरी पेंटिंग यहां लगी हुई है। बरेली का मैं आपको बता दूं, वैसे टीचर हूं, बोलता ज्यादा हूं, 45 मिनट से कम रुकता ही नहीं, क्योंकि 45 मिनट का एक पीरियड होता है। ठीक है, तो मेरी पेंटिंग यहां लगी है 1980 में। हालांकि मेरा आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग चौंक जाओगे अभी की इतनी अच्छी पेंटिंग के बाद। एक्चुअली आई एम फिजिकल टीचर। मैंने NIS किया है वॉलीबॉल में और 1981 और 82 में यूपी से रणजी ट्रॉफी खेला है विदर्भा के लिए। 1982 एशियाड वॉलीबॉल खेला था, जब 1982 एशियाड दिल्ली में हुए थे तब। ये मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट है। उसके बाद आर्ट एक शौक था। कई बार ऐसा होता था कि अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं IPL की स्कोरिंग करता हूं जब इंडिया में IPL होता है तब। थोड़ा सा टिपिकल काम है, लेकिन एक एक चीज को निकालना मैं दिखा दूंगा आपको एक आध दिन, अगर आप लोग रहेंगे स्लाइड यहां चला के मैं दिखा दूंगा कि कैसे स्कोरिंग होती है। मैं सारा सिस्टम लेकर आया हुआ। दूसरा, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। देखो, जो मुझे कचोटती है हमेशा, लगभग 90 एग्जीबिशंस में कर चुका हूं और 9 या 10 मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस की हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, ये सब जगह मैं, अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के, वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। ठीक है, तो बाकी सब जगह मैंने की है। मैंने एक चीज देखी है, और यहां भी मैं उन आर्टिस्टों को थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ जानते हैं और आपसे आपका जूनियर कुछ पूछ रहा है, तो प्लीज उसकी हेल्प करिए। उसको बताइए कि हाउ कलर्स यू आर डूइंग ऑन द पेंटिंग। आपने कौन सा कलर इस्तेमाल किया है, या आपने ये चीज इसको कैसे की है। आर्टिस्ट, अरे मैंने बना दिया, ठीक है, उसको बेचारे को बताएंगे नहीं। क्यों? साथ लेके जाओगे क्या? है? मुझे ये चीज हमेशा कचोटती है। और एवरी एग्जीबिशन में आर्टिस्ट को ये बात कहता हूं कि अगर आप कुछ जानते हैं तो उसको बताओ। आपकी कला को दूर तक मकबूल फिदा हुसैन लेके चले गए, क्या लिया? कुछ लोग सिर्फ उनकी कॉपी कर रहे हैं। अगर वो बता जाते, 10-20 लोगों को तैयार कर जाते, तो शायद आज कोई और भी निकल सकता था इसमें से, लेकिन नहीं किया उन्होंने। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप कोई टेक्निक जानते हैं, देखिए आपसे आपका सीनियर पूछ रहा है तो जरूर फक्र से बताइए, लेकिन आपसे आपका जूनियर पूछ रहा है तो उसको अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह समझकर बताइए। आपका बच्चा भी अगर आपसे पूछता है तो आप बताते हैं उसको। आपका छोटा भाई आपसे पूछता है, आप बताते हैं उसको। तो प्लीज बताइए। और एक चीज और, मैंने कई आर्टिस्टों को देखा है, और सॉरी सर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, कई आर्टिस्टों को मैंने देखा है कि वो बीच में अच्छा वर्क करते हैं और उस बीच के अंदर वो क्या करते हैं कि बीच में करते 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 2 साल बाद काम छोड़ देते, 3 साल बाद काम छोड़ते हैं, मेरी पेंटिंग नहीं बिक रही है, छोड़ो मैं नहीं करता। एक चीज कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। 2 चीजें आती हैं हमारी लाइफ में
एक हिम्मत हार जाना और दूसरा मायूस हो जाना। पहली बात यह है कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें और मायूस होने का एक किनारा अलग रख दें कि हमें तो मायूस होना ही नहीं है। छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हर कश्ती तूफान लहर को तोड़ के निकल सकती है। हर कश्ती तूफान लहर को तोड़ के निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मुझे वो टाइम याद है जब मैं बरेली से आता था। सुबह 7 बजे मैं ट्रेन में बैठता था, 9:15 बजे यहां आता था, भागता था सिटी से और बरेली कॉलेज तक, क्योंकि 10 बजे मेरी क्लास होनी थी। उसके बाद 2:15 बजे यहां से क्लास मेरी खत्म होती थी और 2:30 बजे मुझे ट्रेन जंक्शन से पकड़नी होती थी, फिर भागता था वहां से। तब मुझे ये लेडी मिलती थी कहीं बैठी हुई बनाती हुई। 35 साल के बाद, यानी 1985 से 35 साल के बाद मैंने इसको बनाया। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कभी भी करिए, मायूस मत होइए। अपने से छोटे को या बड़े को जो भी अगर आपसे पूछता है आपने क्या इस्तेमाल किया या क्या टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप बड़ा भाई समझ के मानना चाहें बहुत अच्छी बात है। मेरे से बड़े भी होंगे तो मुझे अगर छोटा भाई मान के मानना चाहें तो मान सकते हैं। सुशील शर्मा वशिष्ठ करके फेसबुक पे मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे मिलूंगा। कभी भी रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूं, सुबह 4 या 5 बजे उठ जाता हूं मैं। आप कभी भी कोई चीज पूछनी हो, मैं भाई समझ के, अपना बेटा समझ के आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। जो मुझे आता होगा मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से बता देने की। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और जितने मेरे सीनियर्स हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने से छोटे को जरूर बताएं, जरूर सिखाएं। अगर पैसे नहीं है किसी के पास, आपके पास नहीं आ सकता ट्यूशन के लिए या किसी चीज के लिए, फ्री सेवा दो। दक्षिता आर्ट एक एनजीओ के रूप में काम कर रहा है। मैं विकलांग बच्चों को फ्री एजुकेशन देता हूं, फिजिकल एजुकेशन भी और आर्ट एजुकेशन भी। तो आप लोगों से अनुरोध है, जब भी आपको मौका लगे आप मुझसे कांटेक्ट करिए। दक्षिता आर्ट दिल्ली फेसबुक पर भी आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन डाल दीजिए, हो सकता है एक आध दिन लेट हो जाए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। मेरा सब आर्टिस्टों को नमस्कार।